आगे चलते हैं और कंक्लूड भी बस करते हैं। ये सीरीज़ चलती रहेगी पॉजिटिव इमोशन की, जैसे नमाज की सीरीज़ मैंने लंबी चलाई है, तो ये पॉजिटिव इमोशंस की सीरीज़ भी साइंटिफिकली, चूँकि साइंस भी मैं बता रहा हूँ तो ज़रा लंबा चलेगा, ठीक है। तो साबित क्या हुआ लुबे लुबाब इस सारी डिस्कशन का, कि फ़िक्र की बात नहीं है इंशाल्लाह ताला। नेगेटिव पाथवे को ओवरराइड किया जा सकता है पॉजिटिव पाथवे से, लेकिन मेहनत दरकार है और उस मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह। ये भी हमारा मसला बन चुका है, चूँकि हम सबको इंक्लूडिंग मी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो चुकी है, जल्दी रिजल्ट्स की आदत हो चुकी है। उस वजह से शायद हमारे मसले मज़ीद बढ़ जाते हैं। अब हमें मेहनत की आदत नहीं, अब हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। यानी अब हमें वो सब्र और तहम्मुल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है हम सब में। जबकि ये बात हमें सोचनी चाहिए कि देखें, गम टेक्स टाइम, सैडनेस टेक्स टाइम, उसको ज़रा टाइम लगता है हील होने में। हीलिंग टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने नया पाथवे बनाना है, उसको इंशाल्लाह ताला टाइम लगेगा। तो पैनिक होने की इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, बंदा सब्र के साथ चले। तो ये इसका लुबे लुबाब है। अगली बात, फोकलिज्म बहुत ज़रूरी है। फोकलिज्म कहते हैं इस रवैये को कि जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा वो बढ़ती जाएगी। बुनियादी सी बात है। देखें, शैडो पे जितना आप स्पॉटलाइट डालते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि यू आर पुटिंग द स्पॉटलाइट ऑन द शैडो, ठीक है। तो इसमें शायद गालिबन वाक़या मैंने लास्ट क्लास में आपको सुनाया था कि नहीं, बड़ा मशहूर जो अरबी एक कहावत बनी, एक पैराबल, एक वाक़या बना हुआ है। बच्चा था, खुश नहीं रहता था, तो उसके फादर ने उसे एक स्कॉलर के पास भेजा कि जाओ बेटा, तुम्हें वो स्कॉलर बताएंगे खुशी क्या होती है। तो वो स्कॉलर के पास आया, तो स्कॉलर ने उसके साथ एक एक्टिविटी की। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेक्चर तो नहीं दूंगा, एक एक्टिविटी कराता हूँ। एक्टिविटी ये है कि मुंह में चमची डालो और उसमें मैं ऑयल डालूंगा, और 1 घंटा है तुम्हारे पास, मेरे घर का टूर लेकर आओ और देखो मेरे घर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि ऑयल नहीं गिरना चाहिए चमची से, जैसे वो एक रेस होती है ना, स्पून से पिंग पोंग बॉल नहीं गिरना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है जी। तो 1 घंटे बाद आया, बहुत थका हुआ था, बहुत बुरा मूड था उसका। तो उन्होंने पूछा बताओ क्या क्या देखा। तो उसने बड़ा बदतमीज़ी में जवाब दिया कि कुछ भी नहीं देखा, क्या खाक देखता। उन्होंने कहा अच्छा, परिंदे नहीं देखे, मेरा ड्राइंग रूम नहीं देखा, और मेरी लाइब्रेरी कितनी अच्छी है। उसने कहा कुछ भी नहीं देखा। क्यों? सारी की सारी नज़र ऑयल के ऊपर थी, ऑयल ना गिर जाए। तो फिर उन्होंने रिवर्स किया, उन्होंने कहा कि चलो अब जाओ और ऑयल गिरने की फ़िक्र ना करना, लेकिन चमची मुँह में रहेगी, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। अब वो गया और आधे घंटे में ही पूरा घर विजिट करा और बहुत खुश था। उसने कहा मैंने सब कुछ देखा है और बहुत मज़ा आया, आपके परिंदे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बड़ी वैरायटी के हैं, आपका फानूस बहुत अच्छा है, कारपेट बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि बेटा यही खुशी है, जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो नज़र आ जाएगी, जिस चीज़ को इग्नोर करोगे वो इग्नोर हो जाएगी। तो जब तक तेल गिरने की फ़िक्र करोगे, उस पर नज़र होगी, तो फिर कुछ और चीज़ नज़र नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बड़ी अच्छी एक मिसाल है ये समझने के लिए कि देखें, मुश्किलात किसकी ज़िंदगी में नहीं है, हो ही नहीं सकता। सब लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, लेकिन जितना उन मुश्किलात पे नज़र होगी और जितना कंपैरिजन हम कर रहे होंगे, जैसे एक वो बड़ा ज़बरदस्त जुमला किसी ने कहा ना कि डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद समवन एल्सेस चैप्टर 20। किसी के 20वें चैप्टर के साथ अपना पहला चैप्टर कंपेयर ना करो। तुम्हें क्या पता वो 20वें चैप्टर तक कैसे पहुंचा है, ठीक है। तुम्हें क्या पता वो कितना ज़ख्मी है, तुमने उसका दिल तो नहीं खोल के देखा ना। तुम्हें तो अब की खुशी उसकी नज़र आ रही है, तुम्हें तो अब का सक्सेस उसका नज़र आ रहा है, लेकिन उसके पीछे जो ज़ख्म है, उसके पीछे जो स्कार्स हैं जो उसने छुपाए हुए, वो तो नहीं नज़र आ रहे। तो ये यंग जनरेशन को समझना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल फोकलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू फोकस ऑन गुड थिंग्स। जैसे ये है कि देखें, ब्रेन जो है वो छोटा सा कोई बैड होगा उस पर फोकस करेगा ज़्यादा, ठीक है, बजाय के बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो, उस पर फोकस हमारा बहुत कम हो जाएगा। और इसी तरह तो ये बुरी आदतें पड़ती हैं ना, हर वक्त शिकायत मुंह पे। आपने सुना होगा कुछ लोगों को कहा जाता है यार इनके मुंह पे हर वक्त ही शिकायत होती है। क्या वजह है? क्योंकि हमने वो पाथवे बना लिया ना, शिकायत वाला पाथ। वी कांट हेल्प इट नाउ। कोई भी चीज़ होगी शिकायत पहले निकलेगी, कोई भी चीज़ होगी नेगेटिव जुमला पहले निकलेगा। तो ऑल वी नीड टू डू इज़ इंशाल्लाह कि वो उसको हम इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव उससे रिप्लेस कर दें। और ये भी समझने की देखिए बहुत ज़रूरत है, साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन। असल में होता ये है कि आपकी किसी चीज़ को लेके पहले ही लो सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है।
और उस लो सेल्फ एस्टीम की वजह से आपकी लो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन भी होती है, और लो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन की वजह से एफर्ट भी रिड्यूस होती है और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से एक्चुअल फेलियर आ जाता है। जब एक्चुअल फेलियर आता है तो दोबारा लो एस्टीम जाती है, और ये साइकिल फिर चलता रहता है, और ये डेडली साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन है। और ये हमारी नौजवान नस्ल में बहुत है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कुछ ऐसे गुनाह जिनकी एडिक्शन हो चुकी हो, उन गुनाहों को लेके बहुत लो सेल्फ एस्टीम होती है। गुनाह आपको पता है सेल्फ एस्टीम को मारते हैं, ठीक है। एक बंदा को गुनाह कर बैठे तन्हाई में तो उसकी सेल्फ एस्टीम मरती है, सीधी सी बात है। हम सब गुनाहगार हैं, जाहिर है, और अल्लाह ने ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब गुनाहगार हैं। तो बहरहाल आई अंडरस्टैंड लो सेल्फ एस्टीम होती है। उसकी वजह से फिर उस चीज़ से बचने की एक्सपेक्टेशन बड़ी कम होती है कि यार मैं नहीं बच सकता, क्योंकि पुरानी लो सेल्फ एस्टीम चल रही होती है ना, यार बचा ही नहीं जा सकता। उसकी वजह से एफर्ट बड़ी रिड्यूस होती है। जाहिर है जब एक्सपेक्टेशन ही लो है तो एफर्ट भी रिड्यूस है, एंग्जाइटी बहुत हाई है, और फिर होता है कि एक्चुअल फेलियर हो जाता है, स्लिपेज हो जाता है, बंदा स्लिप हो जाता है। जब वो स्लिप होता है, शैतान आता है, वो मजीद लो सेल्फ एस्टीम करता है, ठीक है, वो मजीद विल पावर तोड़ता है आपकी। तो आप सोचें कि एक बंदा वो कर करके किस लेवल पे उसकी सेल्फ एस्टीम लो हुई होती है कि उसने फाइट करना ही छोड़ दिया होता है। बिल्कुल ही उसने उसको जिहाद करना ही छोड़ दिया होता है उस गुनाह के ऊपर। जैसे हराम रिलेशन है, अब हराम रिलेशन छोड़ा ही नहीं जा रहा। उसकी वजह यही है कि सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, या आपको बिलीफ ही नहीं है, और छोड़ने का फ़ायदा क्या है। अब एक बंदा नमाजें नहीं पढ़ी नहीं, उसकी इतनी लो सेल्फ एस्टीम हो चुकी है कि मैंने पढ़ के क्या करनी, ठीक है, मुझे अल्लाह ने कौन सा माफ़ कर देना। इस लेवल पे लो सेल्फ एस्टीम हो चुकी है, मुझे नमाज का क्या फ़ायदा हो जाएगा, नमाज पढ़ के कौन सा मेरे गुनाह दूर हो गए, नमाज पढ़ के मुझ में कौन सी तब्दीली आ गई। ये सारे जुमले क्या हैं? ये सारे जुमले शो करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि शैतान ने इस लेवल पे हमें हमारी सेल्फ एस्टीम मार दी हुई है, और इतनी एक्सपेक्टेशन लो हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से एफर्ट ही नहीं की जा रही। भाई एफर्ट तो करें ना, एफर्ट भी नहीं की जा रही, और एंग्जाइटी बहुत हाई है, और फिर एक्चुअल फेलियर आ जाता है, अल्लाह माफ़ करे। जब एक्चुअल फेलियर आता है फिर ये साइकिल रिपीट होता है। इसलिए इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, इस आयत को माइंड में लाया करें। शैतान तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, तुम्हारे अमाल को मुज़य्यन करके दिखाता है, ठीक है, तुम्हारे जो है वो बुराई के अमाल मुज़य्यन करेगा, नहीं यू आर डूइंग गुड, यू आर गोइंग वेल। उसके बाद जो है तुम्हें फ़क्र से और फहाशी से डराएगा। ये भी कुरान में उसका एक हरबा बताया अल्लाह सुब्हान ताला ने। तो अल्लाह ने बहुत क्लियरली उसके हरबे जो है ना वो बताए हैं शैतान के, और बहुत बड़ा हरबा उसका आपकी विल पावर तोड़ना है। तो इसका भी अब आपको चूंकि पता लग गया, यू कैन फाइट इट इंशाल्लाह। ये बातें इसलिए पता होनी चाहिए कि जब इंसान को पता लग जाए ना मेरा प्रॉब्लम क्या है, हाउ डू थिंग्स वर्क, इसके पीछे साइंस क्या है, तो इंशाल्लाह वो फिर सोल्यूशन की तलाश में आता है, क्योंकि उसने परख लिया होता है कि मसला ही है, तो चलो अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो देखिए डीमोटिवेशन का सोल्यूशन एक तो वो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली, ठीक है, एक तो ये। दूसरा लिटरली औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए जब डीमोटिवेशन आ रही है। तीसरा ये कि करना शुरू कर दें, आप थोड़ी सी एफर्ट लाएं, इंशाल्लाह ताला घबराएं नहीं, करें, आपको इंशाल्लाह सेल्फ एस्टीम बिल्ड होना शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्ड होती हैं, घबराने की बात नहीं है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है।